दोस्तों चलिए चलते हैं हम आज के जूम सेशन में मेन पॉइंट पे कि एसीएफ चैन का क्या डेवलपमेंट है, क्या इनकी प्लानिंग है, क्या ये चाहते हैं और क्या हम चाहते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपना पैसा लगा दें और पैसे का मल्टीपल होता रहे। इससे ज्यादा चाहने वालों की संख्या बहुत कम है। कहाँ से देगी, क्या कर रही है, क्या जनरेशन पार्ट है कि नहीं है, क्या मनी रोटेट है, क्या ठगी का सिस्टम है, ये कुछ नहीं देखा। सिर्फ ये देखा है कि चलो यहाँ 30% महीने से लेकर के 42% महीने मिल रहा है, इतना कहीं नहीं मिलेगा, लगा बैठो। मेरे दोस्तों, ये तो बहुत कम है। इससे भी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग इस सिस्टम को समझ के काम करेंगे। समझ के काम करेंगे, टेक्निक से काम करेंगे, तो बहुत बड़ा यहाँ से आप ले सकते हैं। अदरवाइज होने की भी बहुत बड़ी संभावना यहाँ बनी रहेगी बिना नॉलेज के। तो आप अपने आप को अपग्रेड करिए, आप अपने आप को डेवलप करिए, आप अपने आप को इसमें देखिए, सीखिए, समझिए और तब लगाइए। किसी भी अपलाइन के कहने पे, किसी के भी कहने पे कौन कितना लगा रहा है, ये सब सारी चीजें आप कंपटीशन में मत आइए। सिर्फ ये देखिए कि मुझे कितने की जरूरत है, मैं कितना कर सकता हूँ। जब हम बार बार बताते हैं कि आपको यह बड़ा इन्वेस्ट की जरूरत नहीं है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो मात्र $100 लगा करके यहाँ से और $100 रोजाना भी कमा सकते हैं। लेकिन असल में होता क्या है, मेहनत कम करना चाहते हैं और अर्निंग ज्यादा चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी है। उन लोगों के लिए है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए पैसा ही काम करेगा। और जब पैसा काम करेगा तो देखिए, मैं बार बार एक ही बात को बता के चला हूं कि पैसे वाले क्यों बनते जाते हैं। वो बनते ही इसलिए हैं क्योंकि वो रिस्क लेना जानते हैं। और जिन्होंने रिस्क लिया है, तो ऐसा नहीं है वो सफल हुए हैं तो क्या पहली बार में सफल हो गए हो। न मालूम कितनी बार उन्हें घाटे हुए हैं, कितनी बार पैसा उनका जीरो हो गया है, लेकिन उन्होंने फिर आगे से हिम्मत की है और कहां से कहां पहुंच गए। बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे अमिताभ बच्चन जी भी है, उनकी 400 करोड़ की कंपनी बिल्कुल धराशायी हो गई, जो है दिवालिया हो गए थे, बिल्कुल जीरो पे आ गए थे। और उन्होंने फिर उठ कर खड़ा होकर के फिर उन्होंने फिर चलना शुरू किया और कहाँ पहुंच गए हैं आज, दुनिया के सुपरस्टार बन चुके हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं। आपने कहां पर कितना खोया है कोई बात नहीं है, लेकिन आप हिम्मत रखिए और फिर यहां से कहां पहुंच सकते हैं। चलिए इनके प्लान की बात करते हैं, डेवलपमेंट प्लान की बात करते हैं। तो इनके ये डेवलपमेंट प्लान है, इनके ब्रांड, इनका जो ब्रांड रिस्ट्रक्चरिंग अपग्रेड है, एसीएफ इकोसिस्टम कंस्ट्रक्शन प्लान है, यूजर कम्युनिटी है कंस्ट्रक्शन प्लान है, डेवलपर में कम्युनिटी है प्लानिंग है इनकी, और आपके मार्केट ऑपरेशन प्लानिंग है ग्लोबल, इनकी ये चल रही है। हम सोच भी नहीं पाते हैं इतने, तो इनकी जो आगे की तैयारी चल रही होती है। इन तैयारियों में यहाँ देखिए, यहाँ इस जगह पे देख रहे होंगे, ब्रांड रिस्ट्रक्चरिंग एंड अपग्रेडिंग विद द 5 मिलियन इन्फ्लेशन ऑफ न्यू कैपिटल। यानी कुल मिलाकर के मार्केट न गिरे, इसके लिए $5 मिलियन का इन्होंने न्यू कैपिटल अरेंजमेंट कर रखा है। सोचो, ये हमारे और आपके लिए कितना बड़ा सोचा है इन्होंने कि रेट धड़ाम न हो, रेट एक साथ न गिरे। इसके लिए पहले से कितनी बड़ी तैयारी है। यानी ये सोचिए कि इनके साथ इन्वेस्टर कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। $5 मिलियन का मतलब $500 करोड़ का किसी एक फैमिली ने ही यहाँ कैपिटल लगाया है। सोचो, और ये किसके काम आ रहा है, ये हमारे आपके काम आ रहा है। जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तो उसके कर्मचारी भी ग्रो करते हैं, उसके वर्कर जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, उनका स्टाफ ग्रो करता है, सब कुछ ग्रो करता है। जैसे शेयर मार्केट में अगर कहीं पैसा लगाते हैं, अगर वो कंपनी जिस कंपनी में शेयर मार्केट में लगाया है, अगर वो कंपनी ग्रो कर रही है तो आप ग्रो करेंगे, और वो कंपनी लॉस में है तो आप लॉस में है। वो कंपनी दिवालिया हो गई, आपका फंड खत्म हो गया। इसीलिए कंपनी का ग्रो होना जरूरी है, सिस्टम का ग्रो होना जरूरी है। जब सिस्टम का ग्रो होगा तो हम और आप ग्रो होंगे, और जब हम और आप ग्रो होंगे तब इस सिस्टम ग्रो हो पाएगा, ये भी बात पक्की है। जब हमारा हमारा और आपका लॉस होगा तो हम और आप यहाँ क्यों रहेंगे। जब हम आप ही नहीं रहेंगे तो ये सिस्टम क्या करेगा फिर। इसलिए सिस्टम नहीं चाहता कि मेरे यहां से कोई व्यक्ति लॉस में रहे, सिस्टम नहीं चाहता कि मेरे यहां से कोई व्यक्ति छोड़ के जाए। इसीलिए किसी का नुकसान न हो, तो $5 मिलियन का पहले से तैयारी कर रखी है। देखिए किसी की तैयारी हो चुकी है, ये
उन्होंने अपना पेन चलाना शुरू कर दिया। ये जानबूझ के ऐसा हो रहा है या अनजानकारी में हो रहा है? थोड़ा सा ये बता दीजिए हमें। अनजानकारी में हो रहा तो कोई बात नहीं है, तो ऐसा मत करो। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ लोग सब समझदार आते हैं, तो अपनी समझदारी का परिचय दीजिए। चलिए कोई नहीं, अगर आपको इसी में खुशी होती है तो आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है, आप करते रहिए। चलिए ये कोई नहीं, होता है, सब सारी चीजें, डिस्टर्ब ना हो। राजेश जी, आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलिए, तो देखिए, $5 मिलियन की किसी एक फैमिली ने ही यहाँ न्यू कैपिटल रखा है, जिससे आपदा वाली स्थिति में और यही काम आएगा। जैसे अभी एक चल रहा है, क्या चल रहा है कि चाइना को सब अलग किया जा रहा है, चाइना का हिसाब किया जा रहा है। फिर भी आप देख रहे होंगे रेट जो का तो है, अदरवाइज $2-3 नीचे आ चुका होता, $3-4 आ चुका होता। ये कौन काम कर रहा है? ये $5 मिलियन है, यही काम कर रहा है। सोचो तो सही, आपका नुकसान हो, ये सब सारी चीजों की व्यवस्था बनाई गई। इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, ये सब सारी चीजों की यहाँ तैयारी है। आप यहाँ देखिए, यहाँ से चलते हैं। ये फाइल मैंने ग्रुप में भेज दी, ग्रुप से सब लोग ले सकते हैं, और ग्रुप के अलावा इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने ऐप के होम पेज से, पूरी प्लानिंग। यहाँ से इनकी प्लानिंग में देखिए कि ये सर्टिफिकेट आप देख ही चुके होंगे, पहले भी बताया गया है। यहाँ से सब सर्टिफिकेट देख सकते हैं आप, यहाँ से इनके जो भी सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। यहाँ इनकी ये लिंक दी हुई है, इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर ये आपका खुल जाएगा, और खुलने के बाद में आपका ये सर्टिफिकेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी ये वो कंपनी है, वो सिस्टम है कि इसे अपना कोई सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, इसे कोई सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक ही सर्टिफिकेट बहुत है। वो कौन सा सर्टिफिकेट है? इसमें बहुत सारी बैंक आ चुकी है, इससे ज्यादा बड़े सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जिस सिस्टम पे बैंक आके काम कर रही हैं, उसे कोई सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत होगी? और सर्टिफिकेट वो व्यक्ति देखता है जिसकी जेब में मात्र $20 होते हैं लगाने के लिए, वो कहता है सर्टिफिकेट दिखाइए। यहाँ सोचिए, जिसने जो है $1,000, $2,000, $5,000, $10,000 लगाए हैं, उसने कभी किसी ने सर्टिफिकेट नहीं देखा होगा। कैसी बात करते हैं आप? लोगों से बात करके देखिए, न लगाने वाला ही सर्टिफिकेट देखेगा, कहां सर्टिफिकेट दिखाओ। कंपनी कहां के लिए काम कर रही है, ये देखिए। द फ्यूचर नेशनल आईपीओ प्लान ऑफ एचसीएफ, द अचीव और क्या अचीव करने की प्लानिंग है नाजदा में? आईपीओ लॉन्च होगा, कब होगा? 2025। 2025 का टाइम है उसमें लिस्टिंग के लिए, लगभग अबाउट। अब वहां लिस्ट होना कोई मामूली बात है? कम्युनिटी चाहिए, लोग चाहिए। सिस्टम के लिए मैं चाहिए, सिस्टम के लिए आप चाहिए। तो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, चाइना को हटाने की मजबूरी है। चाइना के अंदर देखा होगा, न व्हाट्सएप चलता है, न फेसबुक चलता है, न इंस्टाग्राम चलता है, न यूट्यूब चलता है। चाइना के अंतर्गत कुछ भी बाहर का नहीं चलता, दूसरे देश का। वो सारा कुछ अपना ही चलाना चाहता है चाइना, सब कुछ अपना ही चलाना चाहता है। इसलिए एचसीएफ ने सोचा कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और ऐसे नहीं है कि उनका जमा करा लिया हो और उससे कह दिया हो कि अब हमें तुम्हारी हमें जरूरत नहीं हो, तुम भागो यहां से। नहीं, एक 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 बंदे का एक एक डॉलर का हिसाब करके उनको बाहर निकाला जा रहा है। भारत, आप ध्यान दीजिए, भारत सरकार ने भी चाइना के कितने ऐपों को बैन कर दिया है इंडिया के अंदर, क्योंकि उसकी हरकत ही ऐसी है। इसी वजह से उसको हटाया गया है इंडिया से भी, ऐप से भी। अगर कल को भारत सरकार भी ये कह दे ना कि एचसीएफ भारत में नहीं चलेगा, एचसीएफ को हम यहां लागू नहीं होने देंगे,
तो मेरे दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। जिसका जितना लगा है एक एक का हिसाब करने के बाद में यहां से जो छुट्टी करेगा। नियत साफ है, फंड पर्याप्त है, आगे ग्रो होना है, तो ये होगा। आप थोड़ा सा पिछला हिस्ट्री देखिए ना, कितनी बार क्रिप्टो को चाइना के अंदर बैन किया गया है। अरे और तो और, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज जो बाइनेंस है, अरे वो भी तो चाइना का है। वो उसने हेड ऑफ एक दूसरे देश में बना रखा है। सोचो, डर लगा रहा था। सही है, डर डर रहना भी जरूरी है। क्यों डर है? क्योंकि बहुत सारी जगह पे ठोकरें खाई हैं। पैसा आंखों हाथों से दिया है और आंखों के सामने से गया है, देखते देखते। उन सारी चीजों को एक बार समझना पड़ेगा। इनके इकोसिस्टम, अभी राजेश जी ने बात की थी इनके इकोसिस्टम में। अरे इकोसिस्टम इनके देखिए, इकोसिस्टम में से 8 इकोसिस्टम इनके होने हैं, जिसमें से 4 कंप्लीट हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं कंप्लीट। कौन कौन से? फिनसॉप हो चुका है, फिनसॉल हो चुका है, एपीआईडी हो चुका है, फिनपे हो चुका है, ये हो चुके हैं, और फिनबॉक्स हो चुका है। लेकिन अभी ये लॉन्च हुए हैं, अभी पूरी तरह से वर्किंग में नहीं है। एचसीएफ का कहना है कि हम दिसंबर तक अपने सारे इकोसिस्टम को लॉन्च कर देंगे, उसके बाद में इनके अंदर फंक्शन बढ़ाएंगे, तब ये फंक्शन इनके बढ़ाएंगे। अभी क्या, अभी तो बन के तैयार होते जा रहे हैं। जैसे कोई मकान बनाते हैं, मकान बना के खड़ा कर दिया, फिर उसके अंदर फिनिशिंग होती है, उसके अंदर गेट लगते हैं, खिड़की लगती हैं, दरवाजे होते हैं, और उसकी डेंटिंग पेंटिंग होती है, सब सारी चीजें होती है, तब फिनिश होकर के वो प्रॉपर काम करता है। अरे तब तक के लिए इतना होता है कि चलो बन गया, तो अगर धूप बारिश है तो उससे बचा जा सकता है उसमें। लेकिन पूरा काम करने के लिए पूरा काम होता है तभी। तो इसलिए दिसंबर तक ये अपने सारे इकोसिस्टम को लॉन्च कर देंगे। लॉन्च करने के बाद में तब फिर उनके अंदर फंक्शनों को ऐड करते जाएंगे। जैसे फिनपे है, फिनपे के अंदर अभी 4 इंडस्ट्री काम कर रही हैं, उन तक के लिए खोल दिया गया है अभी। लेकिन आम पब्लिक के लिए खोलने के लिए, जैसे बताते 3 सेकंड के अंतर्गत क्रिप्टो को खरीदना बेचना होगा, तो वो फंक्शन ऐड होंगे। इसी तरीके से अभी फिनसॉल लॉन्च हुआ था 2 तारीख को, सॉरी फिनबॉक्स लॉन्च हुआ 2 तारीख को, लॉन्च हो गया, वर्किंग में आएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है? इनकी प्रायोरिटी यह है कि हम सबसे पहले सारे इकोसिस्टम को हम लॉन्च करें। लॉन्च करने के बाद जितना कम्युनिटी का पैसा लगा हुआ था उस पैसे को रिटर्न करेंगे और फंक्शनों को ऐड करते रहेंगे। हमारा आपका भी योगदान बहुत है, और हमारे और आपके योगदान के लिए कंपनी भी हमें अच्छा रिवार्ड देगी, जो है, जो कि लाइफ टाइम तक के लिए माइनिंग देती रहेगी और लगे हुए धन को भी वापस कर देगी। सोचो जरा एक बार को, इसकी जगह पर कोई दूसरा सिस्टम होता तो क्या लगाए हुए पैसे को वापस करता वो इस तरीके से? अरे नेवर, कभी नहीं। वो तो और चाहता कि और लगा दें जो। इनके इकोसिस्टमों के बारे में सब बात हुई गई थी, ये कितना कितना कौन कौन सा मजबूत है। बाकी आते रहेंगे, बहुत बार बातें हो चुकी हैं इनके बारे में। देखो अभी एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से। ये अभी चल रहे हैं यहाँ से, फिर पे चल रहा है इसमें मार्केट, फिन बिल रहा, ये फिन एक्सचेंज रहा इनका, फिन एक्सचेंज रहा, फिन सो रहा, फिन बॉक्स रहा ये देखिए, यहाँ से देखिए, मेजर 8 इकोसिस्टम रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लान ऑफ एससीएफ। यहाँ से आपको देखना है, मई में इनका जो फिनसॉल लॉन्च हुआ था, जून में इन्होंने फिनस्वैप को लॉन्च कर दिया था, सितंबर में इन्होंने फिनपे को लॉन्च कर दिया था,
और एंड ऑफ सितंबर में इन्होंने FAQ को कर दिया था लाइव। और अक्टूबर, कौन सा महीना चला है, अक्टूबर, अक्टूबर को इन्होंने अपने प्लानिंग चार्ट में क्या दिया था, अक्टूबर में इन्होंने अपने प्लानिंग चार्ट में दिया था कि हम पिन बॉक्स को सक्सेसफुली लॉन्च कर देंगे, वो लॉन्च कर दिया। अक्टूबर का एंड नहीं होने दिया, 2 अक्टूबर को ही कर दिया था। तो हमारे और आपके बीच में है। और आगे देखिए, अक्टूबर के एंड में फिर SBT लॉन्च हो जाएगा, और नवंबर में क्या होगा, फिर बिल लॉन्च हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ द दिसंबर 2023, ये देखिए दिसंबर 2023 के अंत में देखिए क्या है, वो कह रहे हैं ऑल 8 इकोसिस्टम हैव बीन फुली डेवलप्ड, पूरे कंप्लीट डेवलप हो जाएंगे। दिसंबर में ही आपका एक्सचेंज लॉन्च हो रहा है, सबसे लास्ट में एक्सचेंज है। पूरी दुनिया हिल गई है इनके इस प्लानिंग से, पूरी दुनिया। देखते तो जाओ, अरे बाइनेंस को कितना टाइम हो गया, 2017 से लेकर के 2022 में, 5 साल में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया। तो क्या वही है, उससे उससे आगे और कोई नहीं आ सकता? अरे उसे मेरे दोस्तों 5 साल हो चुके हैं। अरे इसे 5 महीने तो होने दीजिए अभी, 5 महीने में कितना बड़ा तहलका हो जाएगा। अरे ले देखा, वो 2 महीने पूरे नहीं हुए थे तब तक बैंक आ चुके हैं इस पे। और देखिए यहां से स्टार्टिंग फ्रॉम 2024 एंड बाइंड, ये पूरा कंप्लीट बाइंड हो जाएगा। उसके बाद क्या चलेगा, उसके बाद चलेगा इसका मेंटेनेंस चलेगा, एंड अपडेट्स ऑफ ईच इकोसिस्टम, यानी प्रत्येक इकोसिस्टम में अपडेट होते रहेंगे, ये बिल कंटिन्यू चलते रहेंगे, अपग्रेड होते रहेंगे सिस्टम, और ये लूप में चलते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे, फंक्शन बढ़ते रहेंगे। हमें आपको सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि पैसा डालना, पैसा मिलना है, लेकिन ये देखिए कि हमें समझ सोचना पड़ेगा। और यही डर बना रहता है, अगर इन सारी चीजों को आप देख के चलाएंगे ना, तो डर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये केवल और कंपनियों की तरह से नहीं है कि लेकर के 2 लोगों ने बना लिया किसी कमरे से और ये कह रहे हैं कि साहब हम दुबई से चला रहे हैं। और उनकी प्लानिंग ये होती है कि 6 महीने में ले ला के चले आए। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी आई हैं। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कितनी आई है, मेन यूज किनका है, कौन सी कंपनी का मेन यूज है इकोसिस्टम का। अब रही बात उसकी, जो इन्होंने जो टाइम दिया था, 1 हफ्ते का टाइम दिया था, 7 डेज का, वो वर्किंग डे दिए हैं। वर्किंग डे का मतलब ये है कि यहां पर जो आपका काम, वर्किंग डे का, हमारे यहाँ जो काम होता है मंडे टू सैटरडे होता है, और उनका जो काम वहां बाहर काम होता है वो होता है मंडे टू फ्राइडे होता है। तो वो वर्किंग डे माने जाते हैं। इन वर्किंग डे में 7 दिन मांगे हैं। तो अगर वैसे देखा जाए तो ओवरऑल टोटल मिलाकर के ऑफ डे और वर्किंग डे मिलाकर के 9 दिन मानते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना इतना टाइम लगेगा, क्योंकि उससे पहले ही अपने इकोसिस्टम को उसको सॉरी चाइना को निकाल करके बिल्कुल बाहर कर देंगे बहुत जल्दी। तो बहुत जल्दी हमारे आपके बीच में नई एंट्रियां शुरू हो जाएंगी, नया डिपॉजिट शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ इवेंट होके चल रही है। अभी कल का इवेंट था, 5 तारीख का साउथ कोरिया में इवेंट हुआ है, बहुत जबरदस्त इवेंट हुआ है। और 8 तारीख को बैंकॉक में है। ये जो डेटे हैं ये लगभग फाइनेंशियल डेटे हैं। देखिए ये हो ही चुका है कल, ये 8 तारीख को होगा, जो कि इंडिया से भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ये पाकिस्तान में हो रहा है, यानी इसे इसकी क्षमता वहां भी देखिए, जहां लोग जो है इन सारी चीजों से डरते हैं, वहां भी इसने अपने झंडे को गाड़ दिया है। पाकिस्तान जैसे देश में भी चल रहा है। 14 अक्टूबर को मुंबई का है। अब मुंबई का देखो कितना फाइनल रहता है यहाँ की डेट। देखिए कंपनी अपने आप में ऐसा तो है नहीं है कि हर देश में जाके गए, उस देश का कोई न कोई एक लीडर होता है जो इनिशिएट लेने के लिए तैयार होता है कि साहब मैं ऑर्गेनाइज करा दूंगा यहाँ से,
खर्च कंपनी करेगी, लेकिन कोई न कोई एक ऑर्गेनाइज कराने वाला तो होना चाहिए। तो इंडिया का कोई व्यक्ति अगर इस इनिशिएटिव को ले लेगा कि साहब हम इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं, हम इस बात की जिम्मेदारी लेने के तैयार हैं कि हम ऑर्गेनाइज करा देंगे, तो ये डेट फाइनल रहेगी। आगे की डेट देखिए, लोग 7 दिन के लिए घबरा जाते हैं, और इन्होंने फरवरी 2024 की डेट, ये प्लानिंग है। यानी ये देखिए, जून 24 तक की, 1 साल आगे तक की डेट दी है। कहां कहां कितना कितना इवेंट होगा, कितने कितने लोगों के इवेंट होंगे। ऐसे नहीं होता है कि लिया रातों रात में हो गया। अरे एक एक साल आगे तक की प्लानिंग पूरी करके चल रही है, और हर इवेंट इनका सफल सफल हो रहा है, सक्सेस होता जा रहा है। अरे एक इवेंट हो जाता है, वहां से कितने कितने मिलियन डॉलर का काम हो जाता है वहां। जो ये इवेंट हुए उनकी जो झलकें। तो दोस्तों, आज 6 तारीख हो गई, 7 8 हो सकता है, 2 दिन, 2 3 दिन में हो जाएगा, नई एंट्रियां शुरू हो जाएंगी। और अब बात आती है दूसरी, उन लोगों के साथ में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं जिन लोगों के बैलेंस जीरो हो चुके हैं। कौन से वाले हो चुके हैं? जहां उनका फंड लगा हुआ था, सिस्टम ने जो कहा था कि जो जीएम है उनका अपना पर्सनल जितना प्लेज होगा, उस प्लेज का डबल तक ले सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा था, अक्सर कर हम उतना ही लगा रहे थे कि आज हमने लगाया, कल का आ जाए या परसों का आ जाए, 2 दिन का आ जाए। तो मोस्टली लोगों का यही था। देखिए 7 दिन हो गए, इस पे भी हो सकता है कि सिस्टम कोई कोई विचार करे। ये रहा। दूसरे नंबर, जिन लोगों का इन्वेस्ट था, पर्सनल इन्वेस्ट था, वो पर्सनल इन्वेस्ट पे लोगों के ने अपने बटन बंद कर दिए थे। उन लोगों ने, जो लोग अधिकतर एफडी में रिटर्न ले रहे थे, 1.2 तक का रिटर्न ले रहे थे, अब वो चाह रहे थे कि मुझे 1.4 तक का रिटर्न मिले। इस वजह से उन्होंने उस बटन को ऑफ कर दिया था। लेकिन 7 दिन तक सिस्टम में काम चल रहा था, इस वजह से किसी का कोई नुकसान न हो, इसलिए ऑटोमेटिक सारे बटनों को ऑन कर दिया। किस वजह से? कि उनका डेली का जो रिवार्ड आता है ना, स्टेकिंग रिवार्ड, वो किसी का मारा न जाए, वो उसे कंटिन्यू मिलता रहे। इस वजह से ही सिस्टम ने सबके बटनों को ऑन कर दिया था। और ऑफ होता तो विड्रॉ तो वैसे ही बंद थे, ऑफ होता तो सिस्टम के पास में कितना बच जाता। लेकिन नहीं, एक एक व्यक्ति के हित को सोचा गया है। हर व्यक्ति के हित को सोचा गया है कि उसने पूंजी लगाई है तो उसकी पूंजी का उसे लाभ बिल्कुल मिलता रहे। कितना? जो कमेंट